दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ के बारे में। जनेऊ पर आधारित ये दूसरा वीडियो है। उसके पहले भी हम जनेऊ पर एक वीडियो बना चुके हैं। आज यज्ञोपवीत की चर्चा बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक कुंवर सूदराज के आधार पर करेंगे। यज्ञोपवीत के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा है, बाबा साहब उसे निस्संदेह अधिक रोचक बताते हैं। आखिर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, आइए उसी को देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यज्ञोपवीत को प्रजापति के कटी वस्त्र का स्मारक चिन्ह माना है। उनके अनुसार जैसे पारसी अपने हवोमयस्त से मन्युतस्त अर्थात तारा चिन्हांकित उपोषण को परमेश्वर कृत मानते हैं, उसी प्रकार हिंदू भी यज्ञोपवीत को प्रजापति अर्थात सृष्टा का सहज परिधान अथवा वस्त्र मानते हैं। उपवीत का अर्थ है बुना हुआ। इससे लगता है कि यह पहले वस्त्र रहा होगा जो बाद में सूत्र में वस्त्र का प्रतीक बन गया होगा। यहाँ स्पष्ट है कि जनेऊ कभी वस्त्र था। लेकिन बाबा साहब यह प्रश्न करते हैं कि अगर यह धागा प्रजापति के वस्त्र का विकल्प है तो फिर वस्त्र धारण करने को उपनयन में क्यों बनाए रखा गया। अर्थात बाबा साहब का कहना है कि अगर जनेऊ ही वस्त्र था तब आज उपनयन के समय जनेऊ और वस्त्र दोनों क्यों पहना। बाबा साहब के इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध की मूर्तियां खुद देती है, जिसे देखकर अज्ञानियों को दृष्टि भ्रम हो गया था। अतः आइए उस मूर्ति को देखते हैं। दी गई मूर्ति बुद्ध की है, जिसमें जनेऊ जैसा उभार या आकार दिखाई दे रहा है। तो क्या यह जनेऊ है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब सवाल उठ सकते हैं कि इसके पक्ष में प्रमाण क्या है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बौद्ध धर्म में जनेऊ का प्रचलन नहीं है, अर्थात बौद्ध मार्ग जनेऊ धारण नहीं करते। यहाँ भी प्रश्न उठेगा, हो सकता है पहले की परंपरा में जनेऊ प्रचलित रहा हो। तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका प्रमाण यह है कि सम्राट अशोक की मूर्ति भी यह बतलाती है कि सम्राट अशोक ने जनेऊ धारण नहीं किया। अतः यह स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ बौद्ध मार्ग से बिल्कुल अलग है। तब इस मूर्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर यह उभार है किस चीज का। ब्राह्मणवादी इसे जनेऊ बताते हैं, तो आइए मैं बताता हूँ। दरअसल यह जनेऊ नहीं बल्कि कपड़े का कोर है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि यह बुद्ध के वस्त्र शैली को बता रहा है। बुद्ध और बुद्ध मार्गियों के वस्त्र शैली में दायां कंधा मुक्त रहता है, जबकि बायां कंधा वस्त्र से ढका होता है। अतः स्पष्ट है कि यह बुद्ध के वस्त्र की धारी है। बौद्ध काल शिल्प कला का भी काल रहा है, अतः कलाकारों की कला भी यहाँ दिखाई पड़ती है। अगर आप ध्यानयुक्त दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि बौद्ध कला की मूर्तियों में पारदर्शी तरीके से वस्त्र बनाए गए हैं, जहाँ वस्त्र को इंगित करते हुए वस्त्र की धारी अथवा वस्त्रों की धारियों पर लगे हुए आभूषण मात्र को दिखाया गया, जो कलाकार की कला मात्र है। इसी को भ्रमित दृष्टि से देखने पर जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत नाम का भ्रम पैदा होता है। कालांतर में जब लोगों ने बुद्ध की इस मूर्ति को देखा होगा तब उसे भ्रम पैदा हुआ और उसने इसे भी विशेष समझ लिया होगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह बुद्ध के माथे पर इस उड़ना को विशेष समझा जाता है, जिस तरह बुद्ध के लंबे कान को विशेष समझा जाता है, जिस तरह बुद्ध के घुंघराले बाल को विशेष समझा जाता है, ठीक उसी तरह इस वस्त्र की धारी को भी भ्रमित लोगों ने इसे विशेष समझ लिया और इसे धारण कर लिया। हम देखते हैं कि यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ बुद्ध के कपड़ों से ही भ्रामिक दृष्टि दोष होने के कारण जन्म लिया। अतः बाल गंगाधर तिलक की बात स्पष्ट है कि जनेऊ कभी वस्त्र का ही विकल्प था, जो परम पिता परमेश्वर से संबंधित था। अतः इससे यह भी साबित हो जाता है कि गौतम बुद्ध ही दाता विधाता परम पिता परमात्मा थे, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए गौतम बुद्ध मार्गदर्शक मात्र। कुछ लोगों का दावा है कि बौद्धों के ग्रंथों में यज्ञोपवीत का वर्णन है। ये बात ठीक उसी तरह झूठ है जिस तरह बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण शब्द होने का दावा किया जाता है, क्योंकि पाली भाषा में ज्ञ और ब्र जैसे संयुक्त वर्णों का कोई अस्तित्व नहीं, और साथ ही साथ उस समय की लिखी जाने वाली धम्म लिपि में भी ज्ञ और ब्र जैसे वर्णों का कोई अस्तित्व नहीं था। धम्म लिपि के नागरी से देवनागरी बनने के बाद ही इन वर्णों का उदय हुआ है। इसीलिए बौद्धों के ग्रंथ में माथा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात कि ये बौद्ध ग्रंथ लिखे कब गए। बुद्ध की मूर्तियों के बनने के बहुत बाद बौद्ध पुस्तकें लिखी गई। उस समय तक हो सकता है यह भ्रम कुछ लोगों के लिए परंपरा बन गया हो, और यही अलग भ्रामिक परंपरा बौद्ध धर्म में दरार बनकर ब्राह्मणों को अलग किया। नहीं तो ब्राह्मण भी गौतम बुद्ध के अनुयायी ही थे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि गौतम बुद्ध के माथे पर उड़ना क्यों, गौतम बुद्ध के बाल घुंघराले क्यों, गौतम बुद्ध के अनुयायी मूर्त होते हैं लेकिन गौतम बुद्ध केशधारी क्यों। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को